बहुत समय पहले की बात है। एक नाइन टेल फॉक्स काफ़ी पावरफुल था एंड उसने जो है विलेज पर हमला कर दिया था एंड वो हर तरफ तबाही मचा रहा था। तभी विलेज के कुछ निंजा इकट्ठे हुए, लेकिन वो लोग भी जो है उस नाइन टेल फॉक्स का कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर एक बहुत ही महान निंजा है जिनको जो है फोर्थ होकागे के नाम से भी जाना जाता था एंड उनने जो है अभी अभी जन्मे एक बच्चे के अंदर जो है उस नाइन टेल फॉक्स की आत्मा को सील कर दिया नारुतो के अंदर। लेकिन ऐसा करते हुए उनकी भी जान चली गई। अब हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नारुतो काफ़ी शैतानियाँ करने लगता है और जो है काफ़ी हरामी हो चुके हैं। उनने जो है महान 4 की स्टैचू को ख़राब कर दिया। उसके बाद विलेज के कुछ निंजा उसके पीछे पड़ते हैं एंड वो जो है लॉर्ड होकागे के पास नारुतो की शिकायत करते थे, लेकिन नारुतो जो है वहाँ से बच जाता है दीवार पर छुप कर। तभी वहाँ पर जो है नारुतो की टीचर आते हैं एंड वो इस तरह का फेस बनाते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुम टेस्ट के बीच में भागकर कहाँ चले गए थे एंड वो जो है नारुतो को बहुत डांटते हैं। उसके बाद क्लास में लेते हैं एंड सबको जो है टेस्ट फिर से देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर जो है नारुतो नहीं था। सब लोग गुस्सा हो जाते हैं नारुतो के ऊपर। उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन जित्सु का टेस्ट होता है जिसमें हमें दूसरों के रूप में बदलना होता है। सबसे पहले आती है साकुरा हारुनो। इसको जो है सासुके के ऊपर क्रश था, वही लड़का जो यहाँ से पीछे खड़ा हुआ है एंड ये जो है अच्छी तरीके से इरुका सेंसे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड उसके अंदर की साकुरा भी पास होने के बाद बहुत खुश हो जाती है। अगली बारी है सासुके की एंड सासुके भी काफ़ी अच्छे इरुका सेंसे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन अगली बारी है नारुतो की। नारुतो से सारे लोग नफरत करते हैं लेकिन सिवाय इस लड़की के। इस लड़की का नाम है हिनाता जिसको नारुतो के ऊपर क्रश है एंड वो बोलते हैं बेस्ट लक नारुतो। हाँ, लेकिन नारुतो ऐसा भयानक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके बाद जो है नारुतो के टीचर उनको जोर जोर से डांटने लगते हैं एंड नारुतो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो जो है उन स्टैचू को साफ कर रहा होता है। आपको तो पता ही होगा इसने कैसी पेंटिंग बना दी थी। उसके बाद इरुका सेंसे उसको बताते हैं कि अगर वो जल्दी जल्दी से साफ करेगा तो वो जो है उसको रामेन की ट्रीट देगा। रामेन का नाम सुनते ही नारुतो बहुत ही खुश हो जाता है एंड उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो जो है रामेन खा रहा होता है एंड उसके सेंसाई यानी कि इरुका सेंसाई उससे पूछते हैं कि उसने जो है होकागे की स्टैचू पर क्यों ऐसी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि होकागे कौन होते? तो फिर नारुतो बोलता है मेरे को पता है, होकागे विलेज के सबसे बढ़िया निंजा होते हैं एंड मैं भी एक दिन होकागे बन के रहूँ। उसके बाद नारुतो इरुका सेंसाई को थैंक यू बोलते हैं रामेन की ट्रीट के लिए एंड वो साथ ही साथ ये भी पूछता है कि क्या आप मेरे को एक हेडबैंड कुछ देर के लिए दे सकते हो। लेकिन इरुका सेंसाई बोलता है कि वो तो कल की टेस्ट में पता लगेगा कि तुम इस हेडबैंड के कितने लायक। उसके बाद हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट जो है अच्छे से क्लोन बनाते हैं, लेकिन नारुतो जो है कुछ इस प्रकार का क्लोन बनाता है। उन्हीं के पास बैठे मिजुकी सेंसे उनसे कहते हैं कि उसने कम से कम कोशिश। और नारुतो के अलावा सारे स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। उसके बाद मिजुकी सेंसे उसके पास आके कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम पास हो सकते। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे के घर आके वो बोलते हैं कि लॉर्ड होकागे ने आपको है, नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुरा लिया है। तो फिर सारे निंजा जो है नारुतो के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं एंड दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो जो है वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग के साथ कुछ कर रहा होता है एंड वो पढ़ता है शैडो क्लोन जित्सु के बारे में एंड वो बोलता है अरे सेठ यही जित्सु तो मुझे नहीं आता। तभी वहाँ पर इरुका सेंसे आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुम इतने रात पर स्क्रोल ऑफ सीलिंग के साथ क्या कर रहे हो। तभी नारुतो बोलता है कि इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में मेरे को मिजुकी सेंसे ने बताया एंड इरुना सेंसे जो है वो चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर जो है 3 कुनाई आते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से एंड वो जो है नारुतो के ऊपर लगने वाले होते हैं, लेकिन इरुना सेंसे जो है उसको अपने ऊपर लग के नारुतो को बचा लेते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर दिखाया जाता है कि कुनाई फेंकने वाला और कोई नहीं
बल्कि मिजुकी सेंसे है। तभी हमको मिजुकी सेंसे के बैड इरादे के ऊपर से पर्दा उठ जाता है। एंड तभी वहाँ पर जो मिजुका सेंसे बोलते नारुतो ओ स्क्रॉल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। नारुतो के ऊपर एक शूरिकन फेंक दे है। वो जाइंट शूरिकन नारुतो को लगने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जो है इरुना सेंसे आ जाते हैं एंड उस शूरिकन को जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड उनको जो है उस शूरिकन की वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी जो है वो नारुतो को बोलते हैं नारुतो यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर बहुत ही खतरा है। तभी नारुतो जो है पेड़ के ऊपर से भाग जाता है एंड तभी वहाँ पर पीछे जो है इरुना सेंसे आ जाते हैं एंड वो नारुतो से बोलते हैं नारुतो वो स्क्रॉल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो, मिजू कि उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन नारुतो उनको जोर का टक्कर मारता है एंड वो दोनों जो है काफ़ी ज़ोर से गिरते हैं एंड हमें पता चलता है कि वो टीजुका सेंसे होते हैं जो कि इरुना सेंसे के फॉर्म में आते हैं। एंड वो नारुतो से पूछते हैं कि नारुतो तुमको पता कैसे चला तब कि मैं इरुका सेंसे नहीं हूँ। तब हमें दिखाया जाता है कि वो नारुतो नहीं इरुका सेंसे होते हैं एंड नारुतो जो है पेड़ के पीछे छुपा हुआ एंड ये सब ट्रांसफॉर्मेशन जित्सु का कमाल है। एंड तभी मिजुकी उससे पूछता है कि तुम नारुतो को क्यों बचा रहे हो। तभी इरुना सेंसे उससे कहते हैं कि नारुतो मेरा सबसे खास स्टूडेंट है, उसके अंदर 9 टेल फॉक्स की आत्मा है। तभी नारुतो ये देख के रोने लगता है कि उसके सेंसाई उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी इरुना सेंसे को मिजुकी सेंसे मारने वाला होता है। तभी नारुतो हीरो वाली एंट्री के साथ आता है एंड कहता है मेरे होते हुए मेरे सेंसे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। एंड तभी वो बोलता है शैडो क्लोन जित्सु एंड वो जो शैडो क्लोन जित्सु कर देता है। इसको देख के इरुना सेंसे चौंक जाते हैं क्योंकि वो जो है क्लास में शैडो क्लोन जित्सु नहीं कर पाया होता है। लेकिन यहाँ पर वो शैडो क्लोन जित्सु कर देता है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे क्लोन्स आते हैं। यहाँ पर सारे क्लोन मिलके जो है मिजुकी सेंसे को घेर लेते हैं। उसके बाद सारे क्लोन मिलके मिजुकी सेंसे को कूट के ऐसा हालत बना देते हैं। उसके बाद नारुतो को जो है अपना हेडबैंड मिल जाता है एंड इरुना सेंसे उससे कहते हैं नारुतो तुम पास हो चुके हो। आज के लिए बस इतना ही, एपिसोड ख़त्म हुआ है। इस वीडियो पर एम करते हैं 6 लाइक का, तो फिर करवा दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार।